चेहरे पे चेहरा लगाए जा रहे हैं लोग और खुद को दुनिया से अलग बताए जा रहे हैं। टू अमित, माय इंस्पिरेशन, जिसकी मैन्यूस्क्रिप्ट से मैंने ये नॉवल चुराई। कभी कभी झूठ वो सच्चाई दिखा देता है जो सिर्फ आंखों से नहीं, एहसास से समझ में आती है। आज फिल्म रिव्यू पर है डायरेक्टर और कॉमेडियन कपिल शर्मा की साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा सस्पेंस वेब सीरीज मिथ्या द डार्कर चैप्टर सीजन 2। मिथ्या की स्टोरी ब्रिटिश सीरीज जो 2019 में आई थी उस पर बेस्ड है, जिसका सेकंड सीजन 6 एपिसोड्स के साथ नवंबर 2024 में G5 पर रिलीज हुआ था, जिसमें रिश्ते, रंजिश और बदले की आग आपको हर एपिसोड्स में बांध कर रखेंगे। इसमें स्टार कास्ट में है हुमा कुरैशी, अवंतिका दसानी, रजित कपूर, परमव्रता और नवीन कस्तूरिया। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज की स्टोरी की। इसकी स्टोरी घूमती है जूही अधिकारी और रिया राजगुरु के इर्द गिर्द। जूही यानी हुमा कुरैशी जो एक हिंदी की प्रोफेसर हैं, और रिया यानी अवंतिका दसानी जो उनकी स्टूडेंट हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब जूही रिया को प्लेजियरिज्म के आरोप में फेल कर देती हैं। प्लेजियरिज्म यानी बिना क्रेडिट दिए किसी और का लिखा हुआ या बनाया हुआ काम अपने नाम से प्रेजेंट करना। और ये छोटी सी बात रिया अपने ईगो पे ले लेती है और बदलापुर मोड़ पर निकल जाती है। कॉलेज, फैमिली और पूरी लाइफ में जूही अधिकारी को ऐसा फंसाती है जैसे शतरंज की चाल। यहाँ से कहानी और डार्क हो जाती है जब रिया को पता चलता है कि आनंद त्यागी यानी रजित कपूर रिया का असली फादर है। और ये पता चलने के बाद रिया फैमिली एस्टेट पर खुद ही कंट्रोल चाहती है। वहीं जूही अधिकारी के चारों तरफ शिकायतें, साजिशें और धोखा गहराने लगती हैं। और लास्ट में ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे सारे रिश्तों का नींव हिल जाता है। अब यहाँ से बात करते हैं इस वेब सीरीज के थोड़ा ट्विस्ट की। आनंद त्यागी की मौत और रिया का फैमिली ट्रेजेडी में नया ट्विस्ट लाना पूरी सीरीज को अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। इस वेब सीरीज के एंड में बहुत सारे मिस्ट्रीज छोड़े गए हैं, जैसे जूही और यश का आगे क्या होगा, साथ ही रिया और अमित का रिवेंज कहां तक जाएगा। इससे एक बात तो तय है कि अगला सीजन और धमाकेदार होने वाला है। अब बात करते हैं डायरेक्शन और परफॉर्मेंसेस की। हुमा कुरैशी ने जूही अधिकारी के रोल को बहुत ही इंटेंसली निभाया है। वहीं अवंतिका दसानी ने रिया के रोल में जरूरत की सनक और वल्नरेबिलिटी को आगे बढ़ाया है। किसी सीन में वो एकदम विलन लगती हैं तो कहीं असली दर्द दिखाने में कामयाब रहती हैं। डायरेक्टर ने पूरे सीरीज को दार्जिलिंग की खूबसूरती, सस्पेंस और थ्रिल के साथ पैक्ड किया है। यहाँ से कह सकते हैं कि 3-4 घंटे की वेब सीरीज है तो कुछ एपिसोड्स में कहानी थोड़ी लंबी खिंची लगती है, और साथ ही कुछ सपोर्टिंग कास्ट के रोल को ज़्यादा यूज नहीं किया गया है। कुल मिलाकर अगर आपको इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है जहाँ सच, झूठ और बदले की लड़ाई चले, तो ये वेब सीरीज देखने लायक है। एक्टिंग दमदार है, स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है और इस वेब सीरीज में ट्विस्ट बहुत भर भर के हैं। साथ ही आपको लॉस्ट इन लस्ट भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें मिलकर इसको एक बिंजे वॉच वेब सीरीज बनाती हैं। फिल्म्स रिव्यू की तरफ से 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने इस वेब सीरीज को देखा है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। थैंक यू।